डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में जिसका नाम है रेमर टाइमन रिएक्शन। इसको हम दो तरीके से समझेंगे। एक सिंपल तरीके से जिसको आप अब याद रखिए और एग्जाम में जाइए लिखिए और आंसर पाइए। दूसरा तरीका ये होगा कि ये रिएक्शन हो कैसे रहा, यानी मैकेनिज्म ऑफ रेमर टाइमन रिएक्शन को बहुत ही आसान भाषा में हम समझेंगे और आसान तरीके से समझेंगे कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो चलिए रेमर टाइमन रिएक्शन, सबसे पहले आपके दिमाग में रेमर टाइमन रिएक्शन में आना चाहिए कि इसमें रिएक्टेंट कौन कौन सा होगा। तो रिएक्टेंट इसमें होता है फिनॉल और दूसरा होता है कौन सा, क्लोरोफॉर्म। आपके दिमाग में इस बात को रखना बहुत जरूरी है। रिएक्टेंट कौन होता है, फिनॉल, और दूसरा कौन सा होता है, क्लोरोफॉर्म। अब रिएक्टेंट भी दो तरीके का होता है। कौन कौन, एक होता है सबस्ट्रेट और दूसरा कहलाता है रीएजेंट। तो हम कह सकते हैं ये कार्बन को सप्लाई करने वाला ये है फिनॉल। देखिए प्रोडक्ट में ये कार्बन को सप्लाई कर रहा है, यानी रिंग में ही तो कार्बन है। ठीक है, तो कार्बन को सप्लाई कर रहा है, तो ये और ये भी कार्बन को सप्लाई एटलीस्ट वन कर ही रहा है। लेकिन फिनॉल यहाँ कहलाएगा सबस्ट्रेट और ये कहलाएगा आपके पास रीएजेंट। और रीएजेंट में यहाँ दो है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है। तो आपको याद क्या रखना है रेमर टाइमन रिएक्शन में कि रिएक्टेंट होता है फिनॉल और दूसरा होता है कौन सा, क्लोरोफॉर्म, रीएजेंट रिएक्टेंट के फॉर्म में। और इस पे जब हम फर्स्ट स्टेप में डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड 340 केल्विन पे, और सेकेंड स्टेप में हम इस पे डाल देते हैं क्या, डाइल्यूट HCl, तब बन जाता है हमारे पास 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अब 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसको हम क्यों कहेंगे, क्योंकि आप इसे, आपको पता होगा कि जब बेंजीन रिंग के कार्बन एटम से डायरेक्टली CHO एडेड होता है तब इसको हम बोलते हैं बेंजल डिहाइड। इसका ये कॉमन नेम है और बहुत फेमस नेम है। और इसके सेकंड पोजीशन से, तो इसको फर्स्ट मानिए और इधर इसको क्या मान लीजिए, सेकंड पोजीशन पे मान लीजिए। और सेकंड ये क्यों जाएगा, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप सीनियरिटी टेबल में जूनियर होता है अल्डिहाइड से। तो सेकंड पोजीशन पे OH है एडेड, इसीलिए यहाँ लिखे हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। आप इसको समझ गए होंगे। तो रेमर टाइमन रिएक्शन में क्या याद रखना है, रिएक्टेंट होगा फिनॉल एंड क्लोरोफॉर्म। किसके प्रेजेंस में फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड 340 केल्विन पे, और सेकंड में हम इस पे जब डाइल्यूट HCl को पुट कर देते हैं तब बन जाता है क्या, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। ये सिंपल तरीका था रेमर टाइमन रिएक्शन को केवल एग्जाम में लिख देने के लिए, वैसे कंडीशन में जब आपको कुछ भी याद ना आ रहा हो तब। चलिए अब इसके डिटेल में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी सेकेंड रिएक्शन पे जब हम बात कर रहे हैं रेमर टाइमन रिएक्शन का, तो सेकेंड स्टेप को आप ध्यान से देखिए। इस तरीके से ये एलाबोरेटेड फॉर्म है। इसमें हुआ है क्या, ये फिनॉल ही है, इस पर डाल रखे हैं क्या, क्लोरोफॉर्म CHCl3। देखिए CHCl3 सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाले हैं 340 केल्विन पे, तो आपको ये कंपाउंड मिला। फिर अगेन इस पर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो ये अनस्टेबल कंपाउंड मिलेगा। फिर ये, और जब आप इस पर डाल देंगे क्या, डाइल्यूट HCl, तब आपको 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये जो आप सेकंड वाला जो रिएक्शन देख रहे हैं, इस कैसे और क्यों और किस तरीके से हुआ, इस पर हम डिटेल में अब हम आपको बताने जा रहे हैं, यानी मैकेनिज्म ऑफ रेमर टाइमन रिएक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ रेमर टाइमन रिएक्शन को समझने के लिए आपके दिमाग में तो सबसे पहले वो पीछे वाला याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, फिनॉल पे डाले हैं क्या, फिनॉल पे डाले हैं क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3, किसके प्रेजेंस में, फर्स्ट स्टेप में सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, और सेकंड स्टेप में डाइल्यूट HCl, तो बना था 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। बहुत ही फेमस रिएक्शन, न समझ में आने वाला रिएक्शन। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर प्रोडक्ट जो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है वो कैसे और क्यों बना है। चलिए अब समझ लें। देखिए ये है हमारे पास फिनॉल, ठीक है। फिनॉल को जनरली ये एसिड की तरह ये ट्रीट करता है, क्योंकि आसान तरीके से H+ आयन को ये क्या कर देता है, बेस के प्रेजेंस में लिबरेट कर देता है, यानी ये एसिड है। ठीक है, एक तरीके से क्यों एसिड है, क्योंकि H+ आयन को ये लिबरेट करता है। जैसे ही ये फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए यहाँ हम लिए हैं कौन, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पलट करके लिख दिए हैं NaOH, आप उल्टा पढ़िए, के प्रेजेंस में जब ये बेस है के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो देखिए इसका OH और इसका H+ आयन दोनों मिलकर के बना देगा क्या, H2O, जो आप यहाँ देख रहे हैं। अब इस ऑक्सीजन के पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 3, 1, 2 और ये 3।
3 पेयर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा विथ नेगेटिव चार्ज। 3 पहले से तो 2 पेयर था ही, क्योंकि ऑक्टा अपने चारों तरफ ही ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए हाइड्रोजन से जो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया जो हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाया हुआ था, इस वजह से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ और क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। ठीक है, अब जब ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, तो क्लोरोफॉर्म डायरेक्ट इसके साथ तुरंत रिएक्शन नहीं करेगा, क्लोरोफॉर्म भी जाकर के सबसे पहले रिएक्शन करेगा दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उसके साथ। तो ये बेस के प्रेजेंस में, पहली बार देखिए ये भी बेस के प्रेजेंस में अलग बिहेव कर रहा है और ये भी बेस के प्रेजेंस में अलग बिहेव करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। तो देखिए करेगा क्या, आप इसको ध्यान से देखिए। ये है आपके पास क्लोरोफॉर्म, और इस क्लोरोफॉर्म में देख रहे हैं कि 3 क्लोरीन है, 1 2 3, और ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। तो इसके बॉन्ड में कुछ नहीं, ये एज इट इज इसके बॉन्ड को छोड़ दीजिए। लेकिन ये जो क्लोरोफॉर्म में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, तो एक बॉन्ड के फॉर्मेशन में कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन एटम का, दूसरा इलेक्ट्रॉन है इस हाइड्रोजन का। इसमें एसिमेट्रिकल क्लीवेज हुआ है। एसिमेट्रिकल क्लीवेज यानी बीच से नहीं, बीच से एसिमेट्रिकल क्लीवेज यानी हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो दे दिया है किसको, इस कार्बन को दे दिया कि जाओ। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने हाइड्रोजन को क्या किया, डोनेट किया। अब कार्बन के पास का सिचुएशन देखिए, यहाँ ये कार्बन क्लोरीन 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 जैसे यहाँ है वैसे ही हम लिखे हैं। अभी आप यहाँ देखिए इस कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन आ गया है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया है। एक तो इसका खुद का है, एक हाइड्रोजन से लिया है, इसके वजह से इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया है। अभी हम बात करें इसका जो हुआ था, अभी इसका और बेस के साथ हम ट्रीटमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये जो आपको ये इसमें जो रिएक्टेंट जो दिख रहा है, जिसका सिचुएशन अब इस तरीके से हो गया है, ये बेस के प्रेजेंस में करेगा क्या। देखिए इसका हाइड्रोजन आखिर गया कहाँ, तो इसका हाइड्रोजन और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दोनों मिल करके H एंड OH मिल करके दूसरा H2O मॉलिक्यूल से यहाँ बना लिया है। ठीक है, अब रह गया इसके पास कौन, सोडियम। क्लियर, अब जो सोडियम है वो ये सोडियम अब आ गया है इसके कांटेक्ट में। ठीक है, इसी के कांटेक्ट में, अब इस पर तो नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ फिर से कार्बन और क्लोरीन के बीच में एसिमेट्रिकल क्लीवेज हो रहा है। ये एक बॉन्ड जो बना हुआ है आप जो देख रहे हैं, एक ये जो इलेक्ट्रॉन है इस क्लोरीन का और ये जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन एटम का है, यहाँ एसिमेट्रिकल क्लीवेज होगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्या करेगा, क्लोरीन तो है ही, अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया ही है, इस कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन को ले लिया है, तो ये बना दिया क्या, Cl-। ठीक है, तो ये NaCl आपस में मिल कर करके बाहर हो जाएगा। तो ये NaCl जो आप निकलता हुआ यहाँ जो देख रहे हैं वो यही NaCl है। अब इस कार्बन के पास क्या क्या रह गया है, इस कार्बन के पास ये खुद का इलेक्ट्रॉन दिया है इस क्लोरीन को, जिसके ऊपर इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था वो फिनिश हो गया, अब तो है ही नहीं है इसके पास। अब ये कार्बन और ये कार्बन सेम है, इसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब इसके पास कितना क्लोरीन रह गया, 1 और 2। तो ये दोनों क्लोरीन को हम यहाँ दिखा दिए हैं। अब इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, दो क्लोरीन है, और जब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कार्बीन विदाउट चार्ज। तो डाइक्लोरोकार्बीन इसका नाम हो गया, और ये बिहेव करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बिहेव क्यों करेगा, आप इसके सराउंडिंग में देखिए इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर करके, तो केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन है। कैसे, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक बॉन्ड बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 यानी 2 2 4 और +2 यानी 6 ही इलेक्ट्रॉन है। यानी ये जो कंपाउंड है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा ये। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, और कितने से, एक पेयर से, एक से नहीं 1 पेयर से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डिफिशियंट होता है। अब ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ तक तो आप पहुंच चुके हैं। ठीक है, कैसे कैसे फॉर्मेशन हुआ, ये जो हम लिख दिए हैं वही लिखे हैं। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसको यहाँ ला करके रख दिए थे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इस कंपाउंड का
जो ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो H2O जो यहाँ बनता हुआ दिखा था, बाकी जो रेस्ट पार्ट था यहाँ लिखे थे। फिर यहाँ से यहाँ तक आपने बदलाव देखा है। तो आपने क्या क्या बदलाव देखा? एक तो ऊपर देखा ये, फिर से आप इसको रिकॉल करिए। आप यहाँ देखें क्या कि इससे हाइड्रोजन गायब हो गया था, तो ये बन गया था फिनॉक्साइड आयन। ये हाइड्रोजन जब आप इसको हटा दीजिए तो रेस्ट पार्ट फिनॉल में से हाइड्रोजन जब हटता है तो फिनॉक्साइड, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में बदल करके हो गया है क्या? डाइक्लोरोकार्बिन। क्या बदल करके हो गया है? डाइक्लोरोकार्बिन हो चुका है। अब रिएक्ट करने वाला जो स्पीसीज है वो है ये, रिएक्ट करने वाला स्पीसीज कौन, सॉरी एक मिनट, रिएक्ट करने वाला जो स्पीसीज है वो है डाइक्लोरोकार्बिन, और दूसरा है कौन सा? यहाँ से फिनॉक्साइड, क्योंकि हाइड्रोजन इससे क्या हो चुका है? निकल गया है। अब डाइक्लोरोकार्बिन और फिनॉक्साइड एक जगह है। अब देखिए इसमें क्या क्या परिवर्तन आएगा, ये कैसे हो गया है, इस पे हम जरा डिटेल में हम बात करें, ठीक है? तब इसके हम प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे। अभी आपको ध्यान में रखना होगा ये डाइक्लोरोकार्बिन, और एक ध्यान में रखना होगा कौन सा? फिनॉक्साइड। तो देखिए फिनॉक्साइड के बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि ऊपर से हाइड्रोजन जो फिनॉल से गायब हुआ था, तो फिनॉल से गायब हुआ था तो हुआ था, तो ये ऑक्सीजन है, इसके ऊपर एक आ गया था नेगेटिव चार्ज, ठीक है? इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो भी 3, हमको एक ही का जरूरत है। ये इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए कि इधर की ओर शिफ्ट होता है, ठीक है? रिजोनेंस में ये रिजोनेंस शो करता ही करता है। तो इस तरफ जैसे ही ये शिफ्ट होगा तो इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा क्या? आपको नेगेटिव चार्ज। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्यों दिखाने? एक इलेक्ट्रॉन तो ये एक बॉन्ड बनने में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? तो एक इलेक्ट्रॉन तो खुद इस कार्बन एटम का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम का है, तो इस वजह से 2 इलेक्ट्रॉन दिखाती हैं और नेगेटिव चार्ज। अब ये देखिए ये ऑक्सीजन है। अब इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्यों डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया? इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? तो इसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें से अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ये दे देगा, तो दे देगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। यानी आप अगले स्टेप में ऐसे देख लीजिए, ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हम ऐसे ही चलिए लिख देते हैं ऐसे ही दोनों के साथ, नेगेटिव चार्ज। ये ऑक्सीजन था, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, पहले से इस पर कैसा चार्ज था? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब अपना ये खुद का इलेक्ट्रॉन जब इसको दे देगा तो इसके ऊपर कोई चार्ज न रह जाएगा, और ये अब इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसके ऊपर कैसा चार्ज था? पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन दिया था तो पॉजिटिव, अब ले ही लिया है तो इस पर इसके ऊपर क्या आएगा? कुछ नहीं। अब ऑक्सीजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों मिलकर के यहाँ क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है? और यहाँ आप पहुँच चुके थे कौन? डाइक्लोरोबेंजीन के ऊपर, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और ये इसके पास भरपूर इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन एटम के पास, ऑर्थो पोजीशन के कार्बन एटम के पास। तब होगा क्या कि ये जो डाइक्लोरोबेंजीन है, कार्बिन, सॉरी डाइक्लोरोकार्बिन, गलत बोल रहे थे, ठीक है? तो ये डाइक्लोरोकार्बिन, इसके पास इस तरीके से ये कार्बन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके सराउंडिंग में कितना है? 2 2 4 2 6 है। और ये अपना ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यदि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन लेने के इसको दे दिया, ठीक है? तो दे देने की वजह से इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर अब आ जाएगा क्या? पॉजिटिव चार्ज, और दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है? तो ये दोनों के बीच में आप बॉन्ड बनता हुआ यहाँ देख रहे हैं, इस जगह पे आप यहाँ देखिए, इसके ये अपना ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन एटम को दे दिया है, तो इस पे हो जाएगा कैसा? नेगेटिव चार्ज, और इस पे आ जाएगा कैसा? पॉजिटिव चार्ज। अब ये देखिए कि इन सब जगहों पे तो कार्बन तो था ही, लेकिन एक हाइड्रोजन भी था। याद करिए हर जगह पे एक एक हाइड्रोजन है, हर जगह पे हाइड्रोजन है, हर जगह पे है, हर जगह पे है। यहाँ भी एक 1 2 3 4 हाइड्रोजन है ही, ठीक है? तो हर जगह पे एक एक हाइड्रोजन है।
तो ये हाइड्रोजन हम वही दिखाएं। अब यहाँ से डायरेक्ट हम पहुँच गए यहाँ, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया, तो ये अगले स्टेप में ये निगेटिव चार्ज को हम यहाँ दिखा रहे हैं, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो चुका है। तो पॉजिटिव चार्ज का जब डेवलपमेंट हो चुका है तो ये हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन से नहीं, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। अब ये सिमेट्रिकल क्लीवेज से ये H+ आयन के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जब दोनों इलेक्ट्रॉन ये रिटर्न बैक ले लिया, तो इसके ऊपर ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखिए, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक अपना ये ले लिया, तो इसके ऊपर आ गया निगेटिव चार्ज, और पहले से यहाँ कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। ये प्रोटॉन यहाँ से निकल चुका है। ठीक है, अब प्रोटॉन यहाँ से निकल गया तो रेस्ट क्या बचेगा, ये ऑक्सीजन आप निगेटिव चार्ज देख ही रहे हैं, यहाँ से ये डबल बॉन्ड यहाँ आपको ये बन ही चुका है, ये कार्बन और 2 क्लोरीन इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो निगेटिव चार्ज था, ध्यान से यहाँ देखिए, इसके ऊपर जो निगेटिव चार्ज था और ये प्रोटॉन इसको इलेक्ट्रॉन दे करके यहाँ से निकला, तो ये जो हाइड्रोजन है इसका शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन एटम पे, और इस जो शिफ्ट हुआ तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन एटम से डायरेक्टली क्या हो गया है, जुड़ गया है। तो आपको CH दिख रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ तक तो आप पहुँच ही चुके हैं। अब इस पर जब हम अगेन, ये सब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हम इस पर पुट करेंगे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही हम इस पर पुट किए तो इसका देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स, 1 मॉलिक्यूल्स 2 मॉलिक्यूल्स। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसके बगल में NaOH ऐसे लिख दिए, NaOH ऐसे लिख दिए, तो ये सोडियम और क्लोरीन एक साथ, सोडियम और क्लोरीन एक साथ चला जाएगा, और ये OH डायरेक्टली इससे लिंक्ड हो जाएगा, और ये OH डायरेक्टली इस कार्बन से लिंक्ड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ NaCl गायब, यहाँ भी NaCl क्या हो चुका है, गायब, निकल गया NaCl यहाँ से। चलिए यहाँ से लिख देते हैं कि NaCl यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिलीज हुआ। ठीक है, और ये दोनों कार्बन एटम पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा। अब एक कार्बन एटम पे दो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है नहीं रह सकता है, अनस्टेबल कंपाउंड है। तो यहाँ से एक से OH और एक से हाइड्रोजन गायब हो जाएगा, यानी H2O एक यहाँ से रिलीज होगा। ठीक है, तो बाकी बच जाएगा क्या, CHO। तो देखिए CHO है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही अगेन, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो ऊपर में एक था, ध्यान रखिए यहाँ का केवल हमने OH यूज किया था, इसका ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका नहीं यूज किए थे। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम, ये बहुत फास्ट होता है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं ना, इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, और जब इस पे आप डाइल्यूट HCl डालेंगे तो ये सोडियम और ये क्लोरीन मिल करके क्या बना लेगा, NaCl, और इससे डायरेक्टली जा करके लिंक्ड हो जाएगा कौन, H+ आयन। तो देखिए OH CHO फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, यानी 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का किया, फॉर्मेशन किया। ठीक है, तो ये है रेमर टाइमन रिएक्शन का ये फाइनल प्रोडक्ट है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये था पूरा इसका मैकेनिज्म कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है। एक बार में हो सकता है कि समझ में नहीं आए, इसको आप देखते करके पहले नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद पूरा का पूरा आपके ब्रेन में क्या हो जाएगा, फिट कर जाएगा, और एक बार इससे भाग गए तो हमेशा आप भागते रहेंगे, ये आपके पास कभी नहीं आएगा। इसके साथ ही अब हम अपने वीडियो को देते हैं विराम, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।